हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस स्टडी IQ ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम कक्षा 10 के प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न संख्या 5 करेंगे इस वीडियो में। देखिए, ये बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। आप पूरे वीडियो को वॉच कीजिए, यकीन है कि आपको पूरा समझ में आएगा। अगर समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो उसको फॉलो कर दीजिएगा, समझ गए, और शेयर भी हो सके तो कर दीजिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। बोल रहा है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, कितना मीटर की ऊंचाई पर? 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। मतलब ऊपर में क्या उड़ रहा है? पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। मतलब अगर हम यहाँ पर भूमि है, अगर यहाँ पर बांधे हैं पतंग को तो इस डायरेक्शन में उड़ रहा है, समझ गए। यह बोल रहा है बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव, मतलब बोल रहा है 60 डिग्री का है। ये झुकाव कितना डिग्री का है? 60 डिग्री का। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात करें। देखिए, पहले तो इसका बात है, हाइट एंड डिस्टेंस में चित्र बहुत मायने रखता है। अगर आप फिगर बना लिए तो इसका सवाल हल करने में आसान हो जाता है। देखिए, पहले हम क्या करते हैं, पतंग जो उड़ रहा है वो तिरछी उड़ेगा, लेकिन हम क्या करेंगे, पतंग जहाँ पर उड़ रहा है उसको हम सीधा खड़ा करेंगे, इसको ऊंचाई कहेंगे। और ये क्या हुआ? पाद बिंदु हुआ। नीचे वाला भाग को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? पाद बिंदु। पाद बिंदु जो होता है वो क्या करेगा? शिखर के साथ कुछ कोण बनाएगा, समझ गए। तो ये हो गया शिखर। और यहाँ पर क्या हो रहा है? पतंग उड़ रहा है, पतंग उड़ रही है। हम यहाँ पर अगर पतंग बनाएं ऊपर में, देखिए पतंग, ये पतंग हो गया, समझ गए, ये पतंग हो गया। और इस पतंग को जब हम उड़ाते हैं तब देखिए फ्रेंड्स क्या कर रहा है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हम बात करें इसकी ऊंचाई कितना है तो हम कहेंगे 60 मीटर। कितना है? 60 मीटर, समझ गए। और बोल रहा है तब देखिए फ्रेंड्स हम इसका ऊंचाई लिख दिए। अब बोल रहा है पतंग में लगी डोरी, पतंग में लगी डोरी, ये जो डोरी है यहाँ पर बांधा गया है और ये इस डायरेक्शन में उड़ रहा है। पतंग का डोरी ये है। बोल रहा है अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। मतलब भूमि के साथ क्या किया गया है? डोरी को बांध दिया गया है। तो बोल रहा है भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री का है। ये डोरी का झुकाव जो है फ्रेंड्स भूमि के साथ कितना डिग्री का बनाएगा? 60 डिग्री का। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है और डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। आपको बोल रहा है ये वाला ज्ञात करने के लिए, ये भाग वाला, समझ गए। डोरी तो यही हुआ, इसी की लंबाई। अब देखिए, पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा, यहाँ पर लिखेंगे हम पहले हल, और यहाँ पर आपको मान क्या दिया गया है, हम इसको मान लेंगे ए, त्रिभुज का नाम दे देंगे, इसका बी और इसका नाम दे देंगे सी। तो देखिए हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में, और AB बराबर जो दिया गया है मान वो हम लिख लेंगे, AB बराबर 60 मीटर। और हम अगर बात करें BC तो हमको कोई मतलब ही नहीं है, BC निकालना ही नहीं है हमको, तो AC से मतलब है, क्योंकि यहाँ पर डोरी की लंबाई बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। तो हम ये लिखेंगे वाट, और थीटा का मान क्या है? 60 डिग्री। तो देखिए लंब पता है, कर्ण नहीं पता है। लंब बटा कर्ण किसका फार्मूला है? तो साइन थीटा का। तो हम यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण। देखिए साइन थीटा का मान क्या है फ्रेंड्स? 60 डिग्री। तो लिखेंगे 60 डिग्री। लंब का मान क्या है, जिसको आप AB कहते हैं, लिखेंगे AB। कर्ण का मान क्या था? AC। ये हम लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर साइन, इसका मान रख देंगे। साइन 60 डिग्री का जो मान होता है √3/2 बराबर AB का मान है 60 मीटर बट्टे AC। अब देखिए यहाँ पर जो है मान, हम इसको कोना कोनी मल्टीप्लाई कर देंगे। ये इधर डिवाइड में है, इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। हम लिख लेंगे √3 गुना AC बराबर, ये इधर भाग में है, उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, लिखेंगे 60 मीटर गुना 2। तो यहाँ पर हो जाएगा फ्रेंड्स √3 गुने AC बराबर 60 दूनी कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 120 मीटर। ये इधर गुना में है, इधर भाग में जाएगा। AC बराबर 120 बटे √3 मीटर हो गया।
अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसका हर का परिमेयकरण कर देंगे। √3 जो है इसी को लेकर के नीचे ऊपर गुना कर देंगे, भाग कर देंगे। जैसे देखिए √3 है तो यहाँ पर भी √3 से गुना ऊपर में, नीचे में भी √3 से गुना। मीटर है तो मीटर लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देखिए 120 में अगर √3 से गुना करेंगे तो 120 √3 हो जाएगा। यहाँ पर √3 को √3 से गुना करेंगे तो √9 होगा, ठीक। लेकिन आप तो जानते हैं √9 किसका स्क्वायर है, 3 का, तो वो 3 बाहर हो जाएगा रूट से, तो हम लिख लेंगे 3 मीटर। काट देंगे, 3 चौका 12, तो हम लिख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारा मान आया 40√3 मीटर हो गया, समझ गए। तो अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको सजा करके। प्रश्न में कहा जा रहा था जो डोरी की लंबाई ज्ञात करने के लिए, तो लिखेंगे डोरी की लंबाई बराबर, डोरी की लंबाई कौन था, AC, तो लिखेंगे AC बराबर 40√3 मीटर, इसका आंसर हो गया, समझ गए।